हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 11:30 बजे से। मेरा सुबह का टाइम ऐसे ही हुआ। और अभी मैंने आज लेट में ही पूजा पाठ की, अभी की पूजा पाठ मतलब। और उसके बाद गाय को रोटी वोटी दे के आ गई हूँ। तो साथ साथ में यहाँ पर मैं कपड़े भी धो रही थी। तो चाय भी पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया है। जिस दिन बाल धोती हूँ ना उस दिन ठंडा लग जाता है ज़्यादा। और कपड़े धोती हूँ, देखो बाल गीले ही हैं अभी, क्योंकि आज मैंने बच्चों को पहुँचाने के बाद नहाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो इस वजह से है। आओ चाय पीला। तो ममता जी आवाज लगा रही है, यहाँ पानी डाल रहे हैं खेत में। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ मेथी के पराठे। कल परसों मेरे को ममता जी ने मेथी दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेथी के पराठे बनाए जाए। तो थोड़ा मैंने कल सब्जी बनाई थी, उसमें डाली मेथी, गडरी की सब्जी में। इतनी टेस्टी हो गई क्या बताऊं। तो फिर आज सुबह मैंने कहा बच्चों के लिए मेथी के पराठे बना देती हूँ। तो अभी अपने लिए भी पराठे बना देती हूँ। 4 पराठे बनाती हूँ, उसके बाद 1-2 रोटी बना लेती हूँ। तो कल मैं गई थी गांव गई थी मैं। तो प्रधान के साथ जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, तो वार्ड मेंबर हूँ मैं भी। तो इस वजह से वो मीटिंग वगैरह थी तो गांव में। तो मैं भी मतलब और जो भी और वार्ड मेंबर हैं, प्रधान होगी, तो हम सब कल गांव गए थे। तब जाके मैं गडरी लाई थी वहाँ से और मेथी डाली। इतनी टेस्टी सब्जी हो गई ना क्या बताऊँ। तो और कल इतनी गाड़ी लगी, मैंने सोचा कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी करके, ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मैंने थोड़ा सा सासू माँ के साथ एक वीडियो बनाई फेसबुक के लिए। तो क्या हो गया, मेरे को गाड़ी लग जाती है, छोटी ऑल्टो में मेरे को गाड़ी लग जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ बागेश्वर से बैठी घर में जाके मुंडी ऊपर करी, इतनी गाड़ी लग गई मुझे। तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर मीटिंग में चले गए थे हम। मीटिंग के बाद 1-2 बजे अपने घर में आए, खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद बागेश्वर को ही आ गए थे हम। तो अभी फिर और जाना है 1-2 दिन बाद। तो बात करते करते मेरा परोठा भी यहाँ जल गया है। ये देखो, ब्लॉग भी बना रही हूँ तो साथ साथ में परोठे का ध्यान नहीं दिया, तो परोठा जल चुका है मेरा। रोटी बनाते बनाते मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है। ये देखो, अब ये पकती है नहीं पकती है। लास्ट रोटी बची थी, नहीं पकी, बुझ ही गया है अपने आप। इसी में तवे में ही रख देती हूँ। सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है, अंदर भरा वाला सिलेंडर भी नहीं है। ममता जी से मांगना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यहाँ रोड, जब से यहाँ विकास भवन की यहाँ पर रोड टूटी ना, तब से सिलेंडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब इधर से आ रही है, संडे को आ रही है गाड़ी, अब संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सिलेंडर मेरा दूसरा वाला भी खाली है, ये भी खाली है। तो अभी अब ममता जी से मांग के लाऊंगी। फिलहाल अच्छा हुआ सुबह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सुबह बच्चों के टिफिन बनाने हुए। अभी हुआ, अभी तो चली गया। खैर रोटी तो वैसे बन गई है, एक ही रोटी पकानी बची है बस। और कपड़े भी हाथ से ही, मतलब इनको मैं धोऊंगी, धो तो दिए मैंने मशीन में, और वो पानी से सुझाऊंगी, मतलब हाथ से ही फिर सुखाऊंगी। तो कपड़े भी धो लेती हूँ पहले। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ममता जी के वहाँ ऊपर पे। और देखो रोटी सब्जी सब यहीं लेके आएगी हूँ। कुकर भी लेके आ गई हूँ। यहाँ दही लाई हूँ, कल गांव से दही लाई थी। और ये रोटी है, ये मैंने कहा जो लास्ट में गैस ख़त्म हो गया था ना, लास्ट रोटी। तो वैसे भी लास्ट रोटी कुत्ते की ही होती है, लेकिन इसको अभी कुत्ता ही खाएगा, तो मैंने इससे ऊपर पे ही रखी है, रोटियों के ऊपर। तो ममता जी कह रहे थे कि साथ में रोटी खाते हैं करके। अभी बच चुका है 1, तो हमारा ये दिन का भी होगा और सुबह का नाश्ता भी होगा। ऐसे ही टाइम हो जा रहा है, क्योंकि आजकल छोटे दिन हुए, तो इस वजह से टाइम ऐसे ही हो जाता है नाश्ता करने का। तो आज तो खैर मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। मौसम भी देखो आज ऐसा हो रखा है। ये आज हल्के फुल्के बादल है। आजकल पता नहीं कोहरा जैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये ऐसे तो कोहरे के ही दिन हुए आजकल। तो आज अच्छी सी धूप भी नहीं आई है। तो
धूप भी अच्छी नहीं आई है और ममता दी अभी रोटी वोटी लाने के लिए अंदर गए हैं। मैंने कहा तब तक मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ बाहर पे और फिर साथ में खाएंगे रोटी। मार्केट भी जाना था मुझे और टाइम ही नहीं है, अब 1 बज गया है। अभी 3 बजे बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, फिर उनके लिए खाना वाना बनाना हुआ। तो देखती हूँ क्या होता है। सिर्फ बर्तन धोने बचे हैं बस, लास्ट काम, और कपड़े भी छत में डाल दिए हैं। अब करते हैं नाश्ता, ममता दी आ जाए तो देखो दिन जाएगी मड्डर वाट छन और सब्जी सुब्जी प्रकार है। ये देखो यो मेरी तो सब्जी यहीं रहेगी बाहर पे। ज्यादा जी किचु तो साग तो साथ में कर रहे हैं के भयो पो हमारे नाश्ता भयो लंच भयो यो किचु खाना तो भयो न दिन जैसा नहीं अभी रत्ता जैसी हो। तो अब खाते हैं खाना, भूख भी लगी है बहुत तेज। खाना लगना है जा खा दूँ पत्ता भाई मैं घनी ठीक लागो तमला पिनाओ छु। तो अब खाते हैं दोस्तों रोटी है जरूर तुम इमत मन में हजा तो तुमने दियो मकानी खाना आना खा लिया है। रोटी सच में इतना आनंद आ गया ना क्या बताऊं। सबसे ज़्यादा तो अच्छा इसलिए लगता है साथ में खाना। तो दीदी ने कहा साथ में खाते हैं करके, तो बहुत अच्छा लगता है साथ में खाना, खाया जैसा भी लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ लकड़ी ढूंढ के लाती हुए दराती लेके। तो ममता जी चले गए हैं, थोड़ा झाड़ी हाड़ी भी काटते हैं कह रहे थे और लकड़ी भी हो जाएंगे कह रहे थे। और धूप भी सेकी थोड़ी बहुत। मैंने कहा बर्तन जो बाद में धो लूँगी, पहले लकड़ी जो लाती हूँ। कल थोड़ा सा लकड़ी मतलब थोड़ी लकड़ी मैं गांव से भी लाई हूँ कल, और थोड़ी मैंने यहीं से ढूंढी थी। तो अब वो तो चले गए हैं। यहाँ पर कांटे भी बहुत लगते हैं, यहाँ बहुत कांटे हैं कुमार। ये देखो यो कहाँ गया ये वाले कुमरे ऐसे चिपक जाएंगे ना, निकलेंगे भी नहीं। ममता जी तुम टमाटर कहाँ की था टमाटर उमला न मैं तेल पर ऊपर ओ। तो अब मैं नीचे से जाती हूँ, साथ साथ में ये झाड़ी भी काट रहे हैं क्योंकि बाकी बहुत डर रहती है यहाँ पर। और साथ साथ में लकड़ी भी बना रहे हैं। ममता दी नहीं बना रहे हैं लकड़ी, मेरे लिए ही बना रहे हैं। ये मेरी लकड़ी यहाँ पर है, थोड़ा वहाँ पर है। हाथ इतने छिल गए हैं ना, पूरे झाड़ी से कांटे हो रखे हैं क्या बताऊँ। ममता दी आए हैं कोट पहन के, उनको एक भी कांटा नहीं लग रहा है। मेरे तो पूरे कुमारों से जैसे हो गए हैं कपड़े। अब अब घर जाके टिपूंगी इनको। ये वाले हैं ना पूरे, इनसे हाथ ऐसे मतलब ऐसे चिंगारे लग जा रहे हैं क्या बताऊं। तो आजकल बाघ भी आ रहा है ना इधर, इसलिए डर लग रही है। अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हुए, तो मैंने कहा साथ साथ में लकड़ियाँ भी बन जाएगी और झाड़ी भी कट जाएगी। है थोड़ा बहुत शाम को आग आग जलाएंगे। ममता जी तो हमारी फिट हुई है काम के मामले में परफेक्ट हुए। कदू हैगी बाजार उन कदू साल हैगी 15-16 साल हो गए हैं बागेश्वर रहते रहते, लेकिन गांव का जैसा ही काम करते हैं अभी भी। ऐसा कुछ नहीं है हम बागेश्वर में रहते हैं हमसे काम नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हो आप, इनके काटने में ही पता चल रहा होगा आपको। ये देखो ये दनादन झाड़ी काट रहे हैं। मेरे तो ऐसे नाजुक हाथ हैं क्या बताऊं, पूरे चिंगारों से जैसे हो गए और खून भी आने लग गया है बहुत जगहों पे। अब थोड़ा काटती हूँ, उसके बाद बच्चों का भी हो रहा है टाइम है। तो दोस्तों लकड़ी का गट्ठर आप देख सकते हो, ये तो ममता जी ने मेरे लिए बनाए है आज लकड़ी का गट्ठर। तो बच्चे भी आ चुके हैं और पूरे कपड़े कांटों से जैसे हो गए हैं। ये गुन्नू है। चलो कांटे से कपड़े। ये देखो दिन कब जा रहा है करके पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हो गए हैं शाम के 5:30 हो गया है, अंधेरा भी होने लग गया है। और लकड़ियाँ काट के आई तो उसके बाद ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर बच्चों को खाना आना खिलाना और कब बर्तन वर्तन धोने, कितना काम हो जाता है शाम के टाइम पे। तो
स्वेटर भी अभी पहन रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और पता है आज मैंने बाल भी नहीं बनाए और बालों में जितने जो कांटे लगे हैं ये देखो ये अब रात को बनाऊंगी आराम से बालों को। ये पूरे कांटे लगे हैं, ये मतलब पीछे को सब कांटे लगे हैं। ये दिख रहे नहीं दिख रही है, ये दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, ये देखो पूरे सब अंदर पे ऐसे घुसे हैं ये। अब रात को बनाऊंगी बाल, क्योंकि बाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जल्दी जल्दी करूँगी तो पूरे बाल सब उखड़ जाएंगे पूरे बाल। तो अभी कर रही थी कपड़े फोल्ड और बच्चे गए हैं ट्यूशन। आज ताइक्वांडो नहीं गया आरुष, तो मैंने कहा ट्यूशन ही जा। हम औरतों का काम कब ख़त्म होगा मुझे समझ में ही नहीं आता है। दिन भर काम 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 काम। तो मैंने सोचा कपड़े अपने फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद दिया बाती का टाइम हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरे। तो बच्चों से कह रही हूँ मैं पढ़ाई करूँ करके, और यहाँ से देखो यहाँ से वहाँ तक इन्होंने कापी किताबों की लाइन लगा दी है। मैं मारूंगी ना थप्पड़। तो ये करेंगे पढ़ाई। मुझे ममता दी कह रही आज छतमा बनाते हैं रोटी करके। तो ये गांव से लाई थी मैं, थोड़ा पालक है इसमें, सासू माँ ने रखा था, थोड़ा लाई है। तो अभी मैंने काटा नहीं है, साफ करके धो धा के रखा है मैंने इसे। और पता है बंदर आए तो आधा बंदर पालक खा के चले गए। अब पालक भी खाने लग गए, क्या बताऊं। ज्यादा पालक नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, तो सब मेरे मैं अंदर हुई, बाहर पालक को सब खा के गए। तो फिर मैंने देखा तो अंदर रखा इसको। अब मैं आटा भी गूंद दिया है मैंने आज। लाइट बंद कर रखी है, ज़्यादा लाइट वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। जब बच्चे नीचे कमरे में पढ़ाई करते तो मैं ये वाले कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, खाली अपने ऊपर ही हुआ है फिर बिल वगैरह। तो इससे अच्छा है अपने हिसाब से लाइट जलाओ। अरे गुन्नू ने दूध नहीं पिया, गुन्नू से तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आजकल दूध नहीं पी रही है, इसका जब मन करता है तब जाके दूध पीती है, और मीठा भी जब मन करेगा तब खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। तो मैंने गूंदा है गेहूं मडवे का आटा, और बच्चे भी समझदार हैं मेरे। मैं उनको पता है कि मैं लाइट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने अभी ब्लॉग बनाने के लिए लाइट जलाई तो मेरे बच्चों ने लाइट बंद कर दी। आरुष ने, समझदार है, मतलब लाइट का वो भी वेस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि बच्चे भी समझदार है करके। मतलब मैं जैसे नीचे कमरे में हूँ, इनको लाइट वहां मतलब जली हुई दिखेगी तो ये बंद कर देंगे। इतने समझदार तो है। खैर ये कभी कभी समझदारी वाले काम करते हो, अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ छत में, मैं रोटी वोटी सब्जी वब्जी बना के आती हूँ और पढ़ाई करना मेरे आने तक, ठीक है। ये उछल कूद मत करना, भैया उछल कूद करेगा तो मेरे को बताना, ठीक है। गुन्नू ज्यादा बदतमीजी नहीं हो रही है, पढ़ाई करो चुपचाप, ट्यूशन का भी होमवर्क करो गुन्नू। और पता है गुन्नू का मैं एक बात बताती हूँ आपको, जब से मैंने ये लिया तो गुन्नू इसी को पहनती है, डेली इसी को पहनती है। इतने सारे कपड़े हैं, बस वही अच्छा लगता है इसको। और देखो मेरा भी सेम सेम है आज, गुन्नू और मेरा कलर सेम है, हल्का पिंक है। चलो चलो ऐसा मत करो, नहीं बदतमीजी मत करो, जाओ पढ़ाई करो। तो मैं जा रही, चॉकलेट खा दिया ना आपने, फिर ये बदतमीजी मुझे अच्छी नहीं लगती। तोड़ दिया तो गुन्नू बदतमीजी मत करो, चल फटाफट अंदर चलो। हाँ बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ छत में, और ममता दी ने देखो इतनी जल्दी जल्दी में
पालक और लाई भी काट दिया है। और देखो यहाँ पर मेरा आटा और ममता दी का वहाँ पर है। तो देखो ममता दी की लकड़ी है, इतने मोटे मोटे लकड़ियाँ लगाए हैं ये। अभी इनसे भी कहीं रोटी बनेंगी ये। और कढ़ाई रख दी है, ये यहीं छत में ही रहती है। कढ़ाई हो गई, एक तवा है वो यहीं पर रहते हैं इनके। और लकड़ी का चट्टान देखो पीछे से, इतने सारे लकड़ियाँ हैं ममता दी के। तो मैं जो गांव से लकड़ियाँ लाई थी, मेरे थे बाँच के, वो कच्चा ही पेड़ था, तो मैंने ऐसे धूप में डाले हैं। कल धूप आएगी तो सूख जाएंगे। आधे जो सूखे सूखे थे वो मैं नीचे रखे हैं मैंने। तो इनका लूँ ये कच्चा हन पे जगान जी हूँ बोलो साज मजा पोण हन्यो पड़ाट हो गया साज मजा पोण भुकरोण लगाड़ हन्यो। तो अभी मेरी रोटी बन चुकी है, मैं बना रही हूँ रोटी और ममता दी पका रहे हैं, ये देखो ये। तो अब मैं बनाऊंगी दीदी की रोटी। तो थोड़े से बच्चे हैं इनके, दो तीन रोटी बना दी है, ज़्यादा नहीं है। जो गोरू न था जी क्या धरन सा पैर भो रत्ता है ना धल्ला गोरू तो एर वाड़ ऐला धरो एर वाड़ रत्ता है पा। तो दोस्तों आ जाओ क्यों मुडवे की रोटी खाने के लिए। तो आ जाओ रोटी खाने, 2 ही रोटी पकी है अभी। अभी आराम से बन रही है, इसकी रोटी बना दी। मैं ज्यादा पिछली थी इसके 2 टाइम के लिए मैंने कहा सुबह टाइम नहीं मिलेगा तो सुबह भी हो जाएंगे। में आग में रोटी सब्जी बनाने का मजा ही कुछ अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम गांव में हैं, अलग ही फीलिंग आ रही है। बस लगना ममता दी भल लगना ने मलगी चौबा मलगी सब्जी खाओ, बढ़िया लग रहा है। मड्डू की रोटी बना रहे हैं, लकड़ी होगी पतली, एक गट्ठा से ज्यादा जला दी, 2 आदमी की रोटी नहीं बनी है। सब्जी बना दी पालक की। क्या सुने पर फीलिंग घर का जैसा सुने छ मस्त आ रही, घर से भी अच्छी आ रही हमको। तो यहाँ पर धुआं नहीं लग रहा है, ऊपर में गाँव में तो धुआं लग जाता है। ये है हरी सब्जी और ये हो गई मडुई की रोटी और ये हो गई मैगी, ये दही, ये मैगी ममता दी ने दिया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है ताकि थोड़ा गर्माहट लगे, अच्छा लग रहा है मतलब। तो अब खाते हैं रोटी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।